सिक्के लारकदार फीड बनाने वाली कंपनी की जानिब से आज त्राल के एक मकामी रेस्टोरेंट में सब जिला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले किसानों के लिए एक जानकारी कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें फार्म चलाने वाले और गायों को पालने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान कंपनी की जानिब से यहां माहिरीन की एक टीम को बुलाया गया था, जिन्होंने कैंप में मौजूद किसानों को बेहतर अंदाज में जानकारी फराहम की। मुनक्किद जानकारी कैंप में सवाल जवाब का भी एक सेशन मुनक्किद हुआ, जहां पर हर मसले पर लोगों ने बराह रास्त माहिरीन के साथ तबादले ख्याल किया। किसानों ने कंपनी की जानिब से इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस कैंप में शिरकत से उन्हें काफी ज्यादा जानकारी मौसूल हुई। इस मौके पर कंपनी के डायरेक्टर के साथ साथ बाकी अमला भी यहाँ मौजूद रहा, जिन्होंने लोगों को जानकारी दी कि किस तरह वो इस फीड को अलग अलग उम्र के मवेशियों को खिला सकेंगे, ताकि दूध देने वाली गायों का दूध इंसानों के लिए और ज्यादा फायदेमंद साबित हो सके। कंपनी गुज़श्ता कई रोज से जानकारी कैंप वादी में मुनक्किद कर रही है। हम पिछले एक हफ्ते से कश्मीर में प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि सोसाइटी को कुछ, जब सोसाइटी हमें फार्मर्स हमें पूरे देश को इतना कुछ दे रहे हैं, आप ग्रेन्स उगाते हैं, और स्पेशली अगर पशुपालन की हम बात करें तो दूध की सप्लाई फार्मर से आ रही है, तो ये एक हमारी तरफ से प्रयास है छोटा सा कि हम जो है अपने फार्मर्स को ग्रो करने में हेल्प करें, अवेयरनेस में हेल्प करें, ताकि डेयरी फार्मिंग जो है हमारी पूरी कंट्री में स्पेशली वैली में फ्लरिश करे। तो हम अपनी तरफ से जो समझ है काउ कंफर्ट के बारे में, जो अफ्लाटॉक्सिन के बारे में, जो डेयरी बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में, इस तरीके से फार्मर्स को बताने का हमारा अपनी टेक्निकल टीम के साथ हम यहाँ पर हैं, पूरी टीम है, डॉक्टर लखवीर हैं हमारे साथ, और हमारे सेल्स के भी मैनेजर हैं और एक्सपर्ट्स हैं जो फार्मर से इंटरेक्ट करके वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन देने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा हम ये अपनी फीड के थ्रू न्यूट्रिशन की चैलेंज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो उनको बता रहे हैं कि अलग अलग एज पे अलग अलग फीड रिक्वायर होता है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है, जिसको फार्मर कहीं ना कहीं नहीं समझ पाता। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल देके मैं बताऊं कि जब गाय प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट गाय को एक अलग फीड की ज़रूरत है, क्योंकि उसको बच्चा पल रहा है अंदर और उसको दूध भी देना है, दोनों रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए उसको एक अलग लेवल के फीड की ज़रूरत है, जैसे कि जो ट्रांस क्लोजअप, ट्रांस ड्राई, ट्रांस फ्रेश, जब गाय ताज़ा ब्याई है तो उसको अलग फीड की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हम फार्मर को समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम न्यूट्रिशन एनिमल का अगर मैनेज कर लेते हैं तो हमारे फार्म पे प्रॉब्लम नहीं आएंगी, वरना डॉक्टर का खर्चा होगा, और डॉक्टर का खर्चा ना हो इसलिए हम बेहतर मैनेज करें अपने फार्म को, और बेहतर तरीके से अगर हम फार्म को मैनेज कर लेंगे तो हमारा काफ़ी खर्चा बच जाएगा और हम बेटर नस्ल आगे तैयार करें और उस नस्ल से हम अच्छा दूध ले पाएंगे, क्योंकि वैली में बहुत अच्छा जो एनवायरनमेंट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जो है अगर अच्छी ब्रीडिंग करेंगे, अच्छा फार्म मैनेजमेंट करेंगे तो फार्मर को प्रॉफिट होगा। और स्काईलार्क में हम ये बिलीव करते हैं कि इफ फार्मर मेक प्रॉफिट वी मेक प्रॉफिट। सो फार्मर कैसे फ्लरिश हो, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट फार्मर तक कैसे पहुंचाया जाए, और अवेयरनेस फार्मर को मैक्सिमम डेयरी से रिलेटेड चैलेंजेस जो हैं उनको समझाकर उसको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो फीड है वो कम्प्लीटली अफ्लाटॉक्सिन कंट्रोल्ड फीड है। अफ्लाटॉक्सिन जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, हम सोच भी नहीं सकते इतना नुकसान कर सकता है। अफ्लाटॉक्सिन जो है वो ह्यूमंस के अंदर जाएगा, थ्रू गाय में जाएगा, गाय के अंदर से फिर वो ह्यूमन दूध में कन्वर्ट होके ह्यूमंस में आएगा, गाय में रिपीट की समस्या होगी, उसके बाद जो है ह्यूमंस में वो आएगा तो ह्यूमन में भी कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो उन बच्चों में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी समस्याएं जो है अफ्लाटॉक्सिन से आती हैं। तो एक तो हमारी फीड जो है वो कम्प्लीटली अफ्लाटॉक्सिन कंट्रोल्ड फीड है। दूसरा, हमारी फीड जो है वो ग्रेन बेस्ड फीड है, वो कम्प्लीटली अनाज आधारित फीड है, उसमें कोई ऐसी चीज़
नहीं है, हमारा अच्छा एक्सपोर्ट क्वालिटी का अनाज उसमें डला है जो फार्मर के लिए, गाय के लिए, सबके लिए बेनिफिट लेके आएगा। और तीसरा जो है हमारा फैट SNF रिच फीड है, तो हमारे पास अपने सोर्सेज हैं, प्रोटीन का हमारा अपना प्लांट है, हमारे पास जो है हमारा इक्विपमेंट डिवीजन अपना है, तो सारी चीज़ें और कंप्लीटली ह्यूमन टच रहित, कंप्लीटली ऑटोमेशन प्रोसेस से बनाया गया फीड है। तो ये इसलिए डिफरेंट है कि हर एज ग्रुप पे फ्रॉम काफ टू काओ हर एक लेवल का फीड जो है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। मैं कमी नहीं कहूँगा, पहली चीज़ तो ये कि बहुत कश्मीर के लोग हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छा है, यहाँ वेलकमिंग है, लोग सब बातों को सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम उनके साथ हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ने की कोशिश में उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल तरीके से है। हम बहुत जल्दी यहाँ अपना डॉक्टर भी अपॉइंट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो है चैलेंज आता है वो मेरे ख्याल से यहाँ जो क्लोज हाउस है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो एक तो उसमें अच्छी वेंटिलेशन हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो अगर फार्मर अपने लेवल पे वेंटिलेशन अच्छी करे और थोड़ा सा ब्रीड पे काम करे तो बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आ सकते हैं। थैंक यू।